नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेंद के चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया का सबसे डरावना आइलैंड जहां जिंदा जल गए थे 1.5 लाख लोग। दोस्तों, यहां जाने में सरकार ने बैन लगा दिया है। दोस्तों, दुनिया में यूं तो अनेकों खूबसूरत आइलैंड हैं, यानी द्वीप मौजूद हैं, जहां साल के 12 महीने पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लोग दूर दूर से इस आइसलैंड को देखने के लिए आते हैं। लेकिन एक ऐसा भी आइलैंड है जो धरती पर मौजूद है, जहां पर आप चाह कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि इस देश की सरकार खुद ये मानती है कि यह आइलैंड बेहद ही खतरनाक और असाधारण गतिविधियों की अनुभूति होती है। दोस्तों, यह आइलैंड इटली में है और इसका नाम पुवगेलिया आइलैंड है। इस आइलैंड पर आने पर इटली की सरकार ने बैन लगा रखा है। आखिर ऐसा क्या है और इस आइलैंड में चलिए जानते हैं। पुवगेलिया आइलैंड को आइलैंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है। दोस्तों, यह आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच में वेंटिनिया खाड़ी में मौजूद है, जिसे एक छोटी सी नहर 2 भागों में विभाजित करती है। दोस्तों, किसी जमाने में यह खूबसूरत आइलैंड लोगों को घूमने फिरने के लिए पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट था। लेकिन दोस्तों, फिर ऐसा कुछ हुआ, फिर इस आइलैंड में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं मिली। कहा जाता है कि पुवगेलिया आइलैंड के राज से पर्दा उठाने के लिए जो कोई भी वहां गया, उनमें से अधिकतर कभी वापस नहीं लौट पाए। दोस्तों, दरअसल 16वीं शताब्दी में इटली के प्लेग नामक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी, जिसके कारण इटली में कई लोग इस बीमारी की चपेट में आकर या तो मर रहे थे या फिर मरने की कगार तक पहुंच चुके थे। पूरे यूरोप में इस बीमारी का असर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ गया। दोस्तों, क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति से बड़ी तेजी से फैल रही थी, इसीलिए इटली की सरकार ने प्लेग से पीड़ित सभी मरीजों को पुवगेलिया आइलैंड में शिफ्ट करने का फैसला किया। क्योंकि ये आइसलैंड बहुत ही आइसोलेट था, इसलिए इस जगह को प्लेग क्वारंटीन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किए जाने लगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, जिन लोगों की इस बीमारी से मौत हो जाती थी, उन्हें इसी आइलैंड में दफना दिया जाता था। दोस्तों, बता दें, धीरे धीरे यह जगह बीमार लोगों से भर गई और एक समय ऐसा भी आया कि लाखों की संख्या में मरीज यहाँ रहने लगे। दोस्तों, क्वारंटीन स्टेशन होने के चलते बीमार लोगों को यहाँ ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक रखा जाता था। लेकिन हालात इतने खराब थे कि जिसे भी एक बार इस आइलैंड में लाया, उसे यहाँ से वापस घर जाने का मौका कभी नहीं मिला। दोस्तों, कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इस आइलैंड पर एक साथ लगभग 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, ताकि यह बढ़ रही बीमारी से लोगों की भीड़ को कम किया जा सके। दोस्तों, प्लेग के विनाशकारी तांडव के कुछ समय बाद काला बुखार नामक बीमारी ने एक बार फिर से इस देश में दस्तक दी। फिर एक बार इटली को लाइलाज बीमारी से जूझना पड़ा। प्लेग की तरह इटली में काला बुखार का भी कोई इलाज नहीं था। इस बीमारी से बहुत सारे लोगों की जान जाने लगी, जिसके चलते बीमारी से मरने वाले लोगों की डेड बॉडी को पुवगेलिया आइलैंड में लाकर बस यूं ही छोड़ दिया जाता था। दोस्तों, इसके कारण यह जगह धरती पर नरक जैसे बन गई थी। लाखों लोगों की मौत के चश्मदीद रहे इस आइलैंड में सन 1922 में एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया। फिर यहीं से शुरू हुआ इस आइलैंड पर भुतहा घटनाओं के घटित होने का सिलसिला। इस हॉस्पिटल में रहने वाले स्टाफ और मरीजों ने दावा किया है कि उन्होंने इस आइलैंड में कई भूतों को और आत्माओं को महसूस किया है और देखा भी है। यह आइलैंड पैरानॉर्मल दृष्टिकोण से इतना खतरनाक बताया जाने लगा कि यहाँ के लोग दवा कराने के लिए रात के समय इस आइलैंड में जिंदा और मुर्दा लोगों में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया था। यहाँ रहने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि रात के समय यहाँ डरावनी आवाज का आना एक आम बात बन गया था, और तो और यहाँ भटक रही आत्माएं बीमार मरीजों को अपने चपेट में ले लेती थी। दोस्तों, बता दें कि डॉक्टर्स के लिए उस समय यह समझ पाना मुश्किल हो गया था कि कोई व्यक्ति दिमागी रूप से बीमार है या उसे किसी प्रेत आत्मा का साया आ गया है। इसी बीच कई डॉक्टर्स और मरीजों की रहस्यमयी तरीकों से मौत होने लगी, इसलिए इस मेंटल हॉस्पिटल को जल्द ही बंद कर दिया गया। फिर कई लोग इस रहस्य का पता लगाने के लिए वहां जाने लगे, लेकिन जो कोई भी इस आइलैंड पर जाता, उनमें से अधिकांश लोग कभी वापस लौट कर नहीं आए। लेकिन जो चंद लोग वापस लौट कर भी आए, तो उन्होंने बस यही कहा कि ये आइलैंड हमारी दुनिया में जीता जाता नर्क है। यहाँ कोई इंसान जाता है अपनी मर्जी से, लेकिन उसका वापस लौटना उन आत्माओं के रहम और कर्म पर निर्भर करता है जो इस आइलैंड पर राज कर रही है। जबकि विश्व के इसे नंबर 1 हॉन्टेड आइलैंड कहा जाता है।
वहीं यूरोप के हॉन्टेड प्लेस के लिस्ट में इस आइलैंड को नंबर 1 पर रखा गया है। इन्हीं रहस्यमयी कारणों के चलते इटली की सरकार ने आइलैंड को पब्लिक के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। किसी को भी ना वहां जाने की इजाजत है और ना ही कोई वहां जाने की हिम्मत करता। इस आइलैंड पर जाना तो दूर, इटली के मछुआरे इस आइलैंड के आसपास फिशिंग तक नहीं करते, क्योंकि मछलियां पकड़ने वाले जालों में सिर्फ यहाँ इंसानियां हड्डी ही मिलती है। दोस्तों बता दें, एक खबर के मुताबिक सरकार के परमिशन के बाद ब्रिटिश रिसर्चर 40 वर्षीय मैट नादिन और 54 वर्षीय एंडी थॉमसन ने हाल ही में इस आइलैंड का दौरा किया। उन्होंने इस आइलैंड की कुछ वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की। इनमें से उस मेंटल हॉस्पिटल में रखी सभी चीजों को दिखाया गया जिसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करते थे। उन कंटेनर्स को भी दिखाया गया जिनके बारे में कहा जाता था कि इनका इस्तेमाल शवों को जलाने के लिए किया जाता था। मैट ने बताया कि उस आइलैंड में जाना वास्तव में एक डरावना अनुभव था। जब हम वहां जा रहे थे तो इटली में हमारा लोकल टैक्सी ड्राइवर भी यह सुनकर डर गया और हम उस आइलैंड में आखिर क्यों जा रहे हैं। पुलिस ही नहीं, वहां के आम लोग भी इस आइलैंड का नाम सुनते ही डर जाते हैं। मैट ने आगे बताया, जब आप वहां घूम रहे होते हैं तो आपको एक वास्तव में वहां की हुई घटना का एहसास होता है। वहां लोगों को जला दिया गया, कुछ लोगों को मृत हालत में ऐसे ही छोड़ दिया गया। उस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे जमीन से ज्यादा वहां शव है। वहां लोगों को जलाने के बाद सफाई भी नहीं की गई थी, बस यूं ही लाशों को छोड़ दिया गया था। जब हम वहां थे हमें घंटी बजने की आवाज सुनी जो कि काफी डरावनी थी और जिसने वास्तव में मुझे थोड़ा विचलित कर दिया था। यहाँ इतने सालों में कभी कोई नहीं गया, इसलिए हर जगह पेड़ पौधे और बेल ही बेल थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी हॉरर मूवी की शूटिंग देखने आए हैं। दोस्तों निश्चित ही इस अनुभव को जिंदगी में मैं कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों ये तो थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद दोस्तों।